गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। आइए आज की इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और क्यों नहीं आज हम सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें आज के इस दिन के लिए। आइए आज की इस सभा को हम शुरुआत करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। प्रभु जी, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें सुरक्षित संभाला और आज का दिन तूने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे लोगों को आज का दिन ये देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन हम जो आपके चुने हुए लोग हैं, आशीषित हुए लोग हैं प्रभु जी, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस सुबह के समय में हम जैसे भी हैं प्रभु जी आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। इस पूरे सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु जी। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। प्रभु होने दे जो भी लोग आज देख रहे प्रभु परमेश्वर, होने दे इस सभा के द्वारा, इस सर्विस के द्वारा प्रभु तू आशीषित कर, प्रभु ने तू उत्तेजित कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, स्तुति कर प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, स्तुति आराधना परमेश्वर आपका प्रभु, आप प्रभु का मेज और आने वाले वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते होने दे प्रभु। इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करते हैं। आमीन। हालेलुया। सही में परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोग निराश हो गए, बहुत सारे लोग हताश हो गए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई ऐसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसे आनंद की बात समझो, ताकि जब आप इस परीक्षा में गिरते हो तो आप परख कर आपके विश्वास को बढ़ाते हो, और विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से सिद्धता, और सिद्धत जब हम हो जाते हैं तब परमेश्वर हमें सारे आशीषित करना है। तो ये समय है परमेश्वर की स्तुति करने का। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उसकी स्तुति करने के लिए? हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु।
सारी निराशा, सारी बातें उसके हाथों में देंगे, क्योंकि हमारा हित क्या है, हमारा भला क्या है, उससे पता है। जब हमारी आशा उस पर बनी रहेगी तो हमें वो हर एक संकट में, हर एक परिस्थिति में संभाले रहेगा, चाहे बाहर कितने भी घोर अंधकार क्यों ना हो। अगर परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे भय किसका। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान महिमा गाए जमीन। आइए हम सब गाएंगे। गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सैना, ओ सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सैना, ओ सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। जो परिस्थिति आपको तकलीफ देती है, जब आप संकट में या समस्या में होंगे, तो केवल उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, और देखो आपको जो चाहिए उस संकट से, उस समस्या से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय उसकी आराधना, उसकी स्तुति।
हाँ यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं है। जब हमारा भरोसा केवल तुझ पे होता है तो प्रभु सारे मुसीबतों में तू हमें आनंद देता है, सारे तकलीफों में भी तो हमारी सांत्वना करता है। तो अद्भुत परमेश्वर है, तू शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, तू दावीद का परमेश्वर है, तू दानियल का परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। और जब मैं तुझे कहता हूं तू मेरी सुनता है। तेरा वचन कहता है जब भी हम तुझसे मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, जो कोविड-19 है प्रभु परमेश्वर पूरी तरह से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मगर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जो भी तू करता है तेरी एक योजना होती है, हमें नहीं पता मगर प्रभु परमेश्वर वो हमारे भले के लिए होती है। धन्यवाद देते आप पिता, हम प्रार्थना करते दुआ करते हैं हर इस व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर जो तकलीफ में है, जो हर एक दर्द से गुजर रहा है प्रभु, तू स्पर्श कर प्रभु और तू बतला तू उनके साथ है यीशु मसीह। क्योंकि जब हम तेरे साथ होते हैं तो कोई भी बात हमें छूटती नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ होता है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे हमें शक्ति सामर्थ्य दे कि हमेशा हम तेरे साथ रहे। केवल कहने से नहीं बल्कि उस पर अमल करने से हमें सिखा प्रभु कि हम तुझ पे विश्वास करें, तुझ पे बने रहे प्रभु परमेश्वर। जो लोग प्रभु परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तूने आशीषित कर प्रभु, तूने स्पर्श कर प्रभु, होने दे प्रभु, तू उनके जीवन से बातें कर प्रभु, तूने बता कि तू उनके साथ है, तूने स्पर्श कर, तेरा एक स्पर्श काफी है प्रभु सारे जो तकलीफें सारे दर्द भूलने की। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, तेरे आत्मा की अगुवाई में तो हमें ले चल। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, सचमुच उसके स्तुति और आराधना में वो सामर्थ है। हालेलुया। और स्तुति और आराधना उस हर एक विजय को हमारे जीवन में लेके आती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरे पास कुछ गवाही नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा होगा, परमेश्वर ने हर एक की हर एक जरूरतों को पूरा किया होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया होगा। आइए हम परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रभु यीशु प्रभु आपका धन्यवाद देते स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो आपका वचन हमें कहता है पहला करंती उसका 11वां अध्याय में, मेरी याद में ये किया करो। हाँ प्रभु परमेश्वर, जब आपने उस रोटी को लिया, उसे तोड़ा और आपने कहा कि मेरी यादगार में ये किया करो। उसके बाद प्रभु यीशु ने उस प्याले को लिया और उसने कहा कि ये मेरी नई वाचा है, आपके लिए दिया गया है, मेरे याद में इसे किया करो। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस प्रभु परमेश्वर बलिदान के लिए जो हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर अपने शरीर को दिया, उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया प्रभु। हम धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु। आपके यादगार में, जैसा आपका वचन में कहता है,
कि जितनी बार आप इसमें खाते हो, जितनी बार आप इसमें से पीते हो, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की घोषणा आप करते हो। हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज फिर से एक बार इस मेज में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं प्रभु जी। इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता प्रभु जी। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हो, आज इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इसी विश्वास से प्रभु इस रोटी और दाखरस को हम लेते हैं कि प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में बहने दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सचमुच तेरा लहू बहुत कीमती है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु हमें चंगाई मिली है प्रभु जी। क्योंकि इस लहू में प्रभु वो सामर्थ है जो सामर्थ प्रभु परमेश्वर हमें कोई नहीं दे सकता प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, तो हमें क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद फिर से एक बार आज के इस दिन के लिए, आज के इस आराधना के लिए। और सबसे प्रभु महान है परमेश्वर। इन दिनों में बहुत सारे पासबान के द्वारा, बहुत सारे परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक के साथ बात कर रहा है, और यही एक समय है कि हम परमेश्वर के उस वचनों को हम ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपनी आंखों को लगाएं कि सचमुच प्रभु का वचन कभी फेल नहीं जाता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करने वाला है। हालेलुया। और आज हमारे बीच में भाई वीरेंद्र है, और प्रभु का आप धन्यवाद दे कि सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमारे बीच में भाई वीरेंद्र है और वो वचन को शेयर करने वाले हैं। आइए हम जोरदार ताली भाई वीरेंद्र के लिए स्वागत करते हैं। भाई वीरेंद्र, आइए हम वचन में जाने से पहले एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर फिर से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर सा तूने मौका दिया, जाकि जो तूने अपने बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु जी जो हमने वचन को निकाला प्रभु जी, तू उससे बातें कर पिता, और जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है प्रभु जी, उसे तो पूरा कर पिता। प्रभु यीशु, हर एक वचन सामर्थशाली है पिता प्रभु जी, हर एक वचन में वो सामर्थ है जो अच्छी अच्छी चीज़ों की मन को बदल देता है पिता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते जो हमने वचन निकाला प्रभु जी, उस वचनों को पर तेरा भारी अभिषेक मांगते पिता, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले 2-2.5 महीने से हम सब अपने अपने घरों में बंद है और समझ में नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मौका दिया है ताकि हम वचनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मनन कर सके और हम समझ सके कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजनाएं क्या है। तो मैं पिछले 2 महीने से हम लगातार प्रकाशित वाक्य के ऊपर हमारा मनन चल रहा है और हम कंटिन्यू, हम लोग, मैं और मेरा पूरा फैमिली प्रकाशित वाक्य के ऊपर ही हम ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे।
और मैं देख रहा था कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के थ्रू क्या क्या और सब करने वाला है और क्या क्या आगे करेगा, क्योंकि अन्य जातियां ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगी, लेकिन जो विश्वासी है, जो वचनों को पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि इससे पहले जो हो चुका है या इससे बाद जो होने वाला है, वो सारी बातें परमेश्वर के योजना के अनुसार हो रहा है। और ये कारण इसलिए क्योंकि मैं जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि प्रभु कैसे होगा, क्या होगा, संसार का क्या क्या होने वाला है। और मैं ये सोच कर, तो जब मैं मेरी फैमिली से जब बात कर रहा था तो मैंने फैमिली को अपने शेयर कर रहा था कि देख ये सब चीज़ें होने वाली है। तो पूछ रहा था कि तुझे कैसे मालूम? हाँ, बोले बाइबल एक एक चीज़ों को साफ तरीके से वर्णन करता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, और मैं तुझे लिख के देता कि और भी आगे क्या क्या होने वाला है। तो पूछ रहा ऐसे कैसे तू भविष्यवाणी कर रहा है? हम बोले मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बाइबल के थ्रू बात कर रहा हूँ। एनीवे, तो मैं सचमुच परमेश्वर की सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और जाइए हम वचन के जाने से पहले, हमारा आज का शिक्षक है समस्या और परमेश्वर का योजना। क्या कहता है कि समस्या और परमेश्वर की योजना, यानी समस्या भी है और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसकी योजना भी रखी है। तो आइए हम पहला वचन देखते हैं, निर्गमन 5 का हाँ, निर्गमन 5 इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह जंगल में मेरे लिए फर्श करे। और फिरौन से कहा, यहोवा कौन है मेरे लिए फर्श करे? और फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसलिए जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर ने उनसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वह उसमें हमें मारी फैलाए, यह तलवार चलाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मूसा और हारून जब उसके पास गए और कहा कि जितने भी इस्राएली हैं इन्हें तू छोड़ दे, लेकिन क्या कहता है कि यहोवा कौन है जो मैं उसकी बात को सुनूं? सबसे बड़ी बात, यहोवा जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने समंदर बनाए, जिसने आकाश बनाया, जिसने हमको और आपको बनाया, वो कहता है कि वो कौन है जो मैं उसे छोड़ दूं। लेकिन यहां पर परमेश्वर की योजनाएं इतनी अच्छी अच्छी थी, लेकिन वहां पे हम क्या देखते हैं कि वो तैयार नहीं है इस्राएलियों को छोड़ने के लिए, क्योंकि हारून और मूसा दोनों इसी बात के लेके वहां गए थे कि किसी तरह उनसे रिक्वेस्ट करें और राजा से कहे कि जितने भी इस्राएली हैं उनको तू छोड़ दे। लेकिन क्या यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या कहता है कि यहोवा है कौन जिसकी मैं बात सुनूं? सबसे बड़ी बात, यहोवा है कौन जो मैं उसकी बात सुनूं? फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इबिशियों का परमेश्वर ने उनसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। क्या कहता है कि मुझे छोड़ ताकि मैं 3 दिन के लिए जंगल में जा और वहां यहोवा के लिए, यानी जो परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, हम सब के लिए। क्योंकि परमेश्वर, एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर जिस धरती को बनाया, जिस इंसान को बनाया, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि वो धरती मिट जाए, वो इंसान मिट जाए। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? ताकि हम और आप उद्धार पा जाए। लेकिन आज
हम क्या देखते हैं कि संसार में इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतने सारे दुख, इतने सारे तकलीफ, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग अनजान हैं उन सारी बातों से। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, और गुस्सा दिला रहे हैं। यानी हम गुस्सा दिला रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में हम जा रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं। और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में या संसार के लिए जो आज्ञाएं दी है, उस आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं। यानी उसकी आज्ञाओं को तोड़कर हम वही काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यहां पे देखते हैं, आगे देखते हैं, यिर्मयाह 16:4 देखते हैं। मैं 16:4 और यिर्मयाह की किताब उसका 16 उसका वचन 4। हाँ, चल। उन्होंने विषय यहोवा यो कहता है, उनके विषय में यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। आमीन। बस इतना ही। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो प्रजा है वो नाश हो या नाश की ओर जाए। लेकिन परमेश्वर जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम इंसान होने के नाते इतने जिद्दी होते हैं कि परमेश्वर बार बार कहता है कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन उसके बावजूद भी हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। क्योंकि परमेश्वर इस जगत के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं रखी थी परमेश्वर ने, लेकिन इंसान ने उस अच्छी अच्छी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और उन्हें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उनके विषय में यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है कि तुम बुरी बुरी बीमारियों से, संकट से, दुखों से, प्रॉब्लम से गुजरोगे। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर को अनसुना करते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं और हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए, तो यहां पे परमेश्वर क्या कहता है, कितनी एक तरह से इतना डेंजर बात परमेश्वर ने वचनों के द्वारा कहा है कि वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आज हम देखते हैं कि जब हमने कभी सुना नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है, महामारी क्या होता है, आया था, इससे पहले भी आया था, और हमने देखा कि बहुत सारे 2002 और भी 8 में समथिंग बहुत सारे आए, लेकिन कभी इस तरह का फेस नहीं करना पड़ा था जो आज हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम बुरी बुरी बीमारियों से मारे जाओगे। क्या ये अच्छा है हमारे लिए? नहीं। परमेश्वर की योजना क्या थी? यही थी कि परमेश्वर की योजना ये थी कि हम परमेश्वर के वचनों में चले, परमेश्वर का मार्ग तैयार करें, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अपनी योजनाएं रखी है उस योजनाओं को हम फॉलो करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन सारी बातों को दूर करके हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और आज हम वही कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि आज हम लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि सामने वाला अगर मर रहा है तो उसमें भी हम अपने फायदा ढूंढते हैं कि किस तरह उस चीज से भी हम अपने फायदे को ढूंढे। और आज इसी का कारण है कि आज पूरा संसार महामारी के चपेट में आ चुका है। आज हम देखते हैं, पहले इतना नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैं जब देख रहा था कि कुछ दिनों से कि लगातार बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे कंट्री में लोग
टेरेस के ऊपर, बालकनी के ऊपर, रोड के ऊपर घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। बहुत अच्छा लगता है ये चीजें, क्योंकि जब मुसीबत आती है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। ऐसा सेल्फिशपन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। परमेश्वर को हर समय हमें याद करते रहना, हर समय उससे विनती और प्रार्थना करते रहना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक परमेश्वर ने इस संसार को संभाल रखा है। क्यों? क्योंकि हम और आप मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस महामारी से तू हमें छुटकारा दे, इस महामारी से तू हमें बचा ले, इस महामारी से तू हमें आजाद कर। क्यों? इसलिए ताकि हम और हमारा परिवार और भी तुझ में आनंदित रहे। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें महामारी और बहेलियों की जाल से भी छुड़ाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें महामारी और बहेलियों के जाल से भी बचाऊंगा, और मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। संसार में हम जरूर हैं, हम ये सब पढ़ रहे थे, कह रहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में जरूर रखा है, लेकिन संसार से तुम अलग हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तुम कर रहे वो सही हो। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, आगे एक और वही। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के कितना डेंजर वचन कह रहा है कि तुम उनके लिए कोई छाती पीटने वाला ना रहेगा और ना कोई उनको कब्र देने वाला रहेगा। बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि जब इससे पहले जब एक इंसान भी मरता था तो उसके लिए बहुत सारे लोग उसके साथ जाते थे, लेकिन आज इस परिस्थिति आ गई है कि अपना ही कोई अगर इंसान मरता है तो इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उसके जाकर उसके लिए मिट्टी दे सके या उसकी शोक सभा में हम खड़ा हो सके। ऐसी परिस्थिति आ गई है हमारे जीवन में। ये क्यों आया है, किस लिए आया है, ये इस बात को और आगे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे जैसे जैसे आप वचन पढ़ेंगे ना वैसे आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा परमेश्वर ने इतनी डेंजर बातें कही है कि कोई उनको छाती पीटने वाला नहीं रहेगा। कितनी अफसोस की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई ऐसा छाती पीटने वाला रहेगा और ना ही उनके लिए कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। आगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो मर मिटेंगे और यहाँ तक कि उनकी बॉडी को आकाश की पक्षियां खाएंगे। क्या ये सही है? शायद नहीं होगा, क्योंकि हम और आप जो विश्वासी वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े। और यही परिस्थिति आज हम ये दर्शाता है कि आज हम परमेश्वर के सारे कामों को छोड़कर, परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर, परमेश्वर की सारी जो वचन है छोड़कर, आज हम इतने लालच में पड़ गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मर रहा है या जी रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस अपनी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी आज वो कर रहे हैं सब कुछ यही रहेगा, मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्यों? लेकिन इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जहां तक हो सके तुम अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। बहुत अजीब बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन सब चीजों से बचो। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। आप सोच सकते हो कितना डेंजर बात कहा है परमेश्वर ने कि मैंने अपनी करुणा और दया उस सब से उठा ली है। क्यों? क्योंकि हमने उसी काम को किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। इतना महामारी के बावजूद भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि वो वही काम कर रहे हैं जो उनको परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, जिसके वजह से परमेश्वर कहता है कि मैंने जो अपने हाथ इस संसार के ऊपर रखा था, संसार के लोगों के ऊपर रखा था, मैं अपने हाथ को हटा ले रहा हूं।
आप सोच सकते हो कि शैतान कैसे तैयार बैठा है। जिस दिन परमेश्वर हाथ उठाया और शैतान तैयार बैठा है कि वो अपना हाथ रखे, और जब वो अपना हाथ रखेगा तो आप सोच सकते हो कि क्या परिस्थिति होगी। आज इतनी भयानक परिस्थिति है कि आज हम एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर पे नहीं जा रहे हैं, और अगर कोई हमारे घर पे भी आ रहा हो तो हम डाउट की नजर से देखते हैं कि बाबा ये जो आया है बंदा, ये जो पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है कि स्थिर रहो और थामे रहो परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जो बातें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पे से तो अपना हाथ हटा लूंगा। सोचिए कि आज अगर विश्वासी भी ऐसी अन्य जातियों की तरह अगर सोचने लगे और करने लगे, तो आज हम एक जगह यहाँ खड़ा होके परमेश्वर के जो वचन बांट रही है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसी बुरी परिस्थिति से गुजरते हुए, ऐसी भयानक परिस्थिति से गुजरते हुए कि मैं पिछले 2 महीने से बहुत सारे न्यूज में देख रहा था और ये सब देख रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लोग भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ को हटा लिया है। और इसका हाथ हटाने का कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर को इतना गुस्सा दिला दिया है, इतना गुस्सा दिला दिया है कि आज परमेश्वर खुद ही कहता है कि जाओ, मैं ऐसी परिस्थिति कर दिया है कि तुम मिट्टी दिया जाएगा लेकिन उस मिट्टी में कोई शामिल होने वाला नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं अमेरिका से लेके यूरोप, इटली और भी बहुत सारे कंट्री बर्बादी के कारागार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ वहां से हटा लिया है। उन्होंने पैसे को ज्यादा प्रेफर किया, उन्होंने उस चीज को नहीं किया जो परमेश्वर कहता है, लेकिन उन्होंने धन दौलत हथियार और भी बहुत कुछ इन चीजों को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। उन्हें क्या लगा कि इस चीज को इकट्ठा करने से, ऐसा करने से हमारा देश तरक्की पर रहेगा। लेकिन आज मैंने देखा है कि बड़े से बड़े देश, शक्तिशाली देश भी घुटनों पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अपना हाथ हटाता है तो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना रहे, वो घुटने पर आने में टाइम नहीं लगता है। और आज ये हम सब के लिए एक परमेश्वर का एक सबक है, एक मैसेज है कि तुम परमेश्वर के संगति में बने रहो, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करो, परमेश्वर के काम में लगे रहो। क्योंकि अब तक परमेश्वर ने शायद हम पे और आप पे अपने हाथ को रखा है, इसीलिए आज हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उस बीमारी में नहीं पड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ रखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें और आपको, हम सबको मिलकर जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग और आज्ञाओं पर चलते रहना है। क्योंकि जिस दिन हम लोग भी अगर इस तरह पढ़े तो उस दिन संसार का शायद नामो निशान मिट जाएगा। आज ये विश्वासी लोग का ही प्रार्थना है जो इतने भयानक परिस्थिति में भी आज वर्ल्ड थोड़ा बहुत तो सांस ले रहा है, क्योंकि हम बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं के तोड़ते हैं, बार बार हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, बार बार परमेश्वर का हम उसी बात को करना चाहते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तब परमेश्वर ने कहा है, लास्ट वचन क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ें। यहोवा ने यह कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना। बस यहाँ पे क्या कहता है कि जिस घर में रोना पीटना हो उस घर में ना जाना, और ना ही उनके लिए छाती पीटना। सोचिए ये कितना अजीब लगेगा कि अगर कोई अपना ही आदमी एक्सपायर हो जाए और हम जानते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस घर में नहीं जा सकते और ना ही उसके लिए छाती पीट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस परिस्थिति को खुद पैदा किया है। उस परिस्थिति को इस हद तक हमने खुद पैदा कर लिया है कि आज परमेश्वर ने गुस्से में ये सारी बातें अपने वचनों के द्वारा कहा है कि तुम उस घर में ना जाना, और अगर कोई मरे तो तुम उसे मिट्टी भी ना दे पाओगे। बड़ा अजीब बात है, बहुत दुख होता है कि आज संसार इस हद तक इस चीज को नहीं समझ पा रहा। इवन कि मैं मेरी फैमिली को भी इस बात को लेकर बहुत दिनों से, 2 महीने से, किसी के पास कोई काम तो है नहीं, तो नॉर्मली मैं मेरे फैमिली को फॉलो करते रहता हूँ। मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी भाभियां, उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अभी भी समय है, बात को मान लो, बात को समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे।
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी ये समय है, आप लगातार प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी जो दया है इस संसार पे बना दे एक बार फिर से। क्योंकि अभी भी शायद परमेश्वर को ये उम्मीद है कि हम घूम कर जाएंगे और परमेश्वर से घुटनों पर आएंगे और उससे विनती और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु इन सब चीजों से हमें बचा ले। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मन को इतना कठोर कर लिया। हम देखते हैं शुरुआत में कैसे कि जब हारून और मूसा जब गए लेने के लिए तो उसने राजा ने इस्राएलियों को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना मन को कठोर कर लिया। बोला यहोवा कौन है हुक्म देने वाला, कौन है मैं किसके उसके कहने पे क्यों छोड़ूं। लेकिन वो भूल जाता है कि जिसको बनाया है उसने उसको आज्ञा दी है छोड़ने के लिए। लेकिन वहां पे क्या करता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें नीची की जाएगी। हमें लगता है कि मैं तो एक किंग हूं, मेरा कोई क्या कर सकता है, लेकिन वो भूल जाता है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, किंग ऑफ द किंग जो स्वर्ग में बैठा है, उसका जब तक वो ना चाहे एक पत्ता भी ना हिले। हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने शुरू से लेकर एंड तक, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टमनी या न्यू टेस्टमनी में परमेश्वर ने हर समय अपनी दया दिखाई है। यहाँ तक कि न्यू टेस्टमनी में हम देखते हैं कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम और आप उद्धार पाए और उस जीवित वचन को जाने, जीवित परमेश्वर को पहचाने, जो वो चाहता है कि हम ऐसा करें। लेकिन हम उसके बावजूद भी उस चीज को हम नहीं कर रहे। और आज ऐसा हो गया है कि आज हम नाना प्रकार की बीमारी, बहुत तरह की बुरी परिस्थिति, बहुत सारी महामारी, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे तो इससे भी भयानक और परिस्थिति आने वाली है। तब क्या करेंगे, तब कहां जाएंगे? याद रखिए, अगर कोई इस चीज से अगर कोई बचा सकता है तो वह है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह। वही आपको इस चीज से बचाएगा, इसी चीज से छुड़ाएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरा कोई क्या कर सकता है, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर के आगे आपका धन दौलत कुछ भी नहीं रहने वाला। क्योंकि वचन जब पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि किस तरह आने वाला परिस्थिति और भी इससे भयानक है। भूमि पे भूकंप होने वाले हैं, बहुत सारे बुरी परिस्थिति आने वाली है। तब आप क्या करेंगे? शायद आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी ये समय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर का आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आप करें। तो याद रखिए, यही आपको, ये वचन ही है जो आपको आने वाला हर बुरे परिस्थिति से संभालेगा और बचाएगा, क्योंकि ये जिंदा और जीवित परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो उसने वचनों के द्वारा हमसे बातें की। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसमें प्रभु का धन्यवाद और थैंक यू भाई वीरेंद्र ने जो हमारे बीच में इस वचन को लेके आया। और परमेश्वर हमारी हर एक हमसे बातें कर रहा है आज के इस दिनों में, हर एक उसके वचनों के द्वारा। और हमें ये जानना है कि बाहर की चीज़, मैं कई बार मैं बोलता हूँ कि हमें बाहर की न्यूज़, बाहर की जो न्यूज़ है हमें देखनी है, ताकि बाहर के जगत में क्या चल रहा है और हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमें बहुत सोचना, बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। और सचमुच जो भी चीज़ आज हो रही है, परमेश्वर हमसे बार बार हर एक परमेश्वर के दासों के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी आंखों को लगाई है और परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और अपने हृदय को उसके सामने रखें। और चर्च जो है, खास करके चर्च पूरे
एक साथ होकर मिलकर हम परमेश्वर के सामने उस पश्चाताप को करें, अपने आंसुओं को बहाएं। और जब चर्च कलीसिया, जब हम अपने घुटनों पर आकर हम जब प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, तब परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे देश को बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हमारे देश को बचाएगा। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, मैं वही पढ़ रहा था, यशायाह का 50वां अध्याय और 7वां वचन। यशायाह इसका 50 और 7वां वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, इस कारण संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यशायाह कहता है कि मैं निश्चित था, क्योंकि मैं लज्जित नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला है। हालेलुया। आमीन। और ये सारी बातें आज कलीसिया हमें दोहरानी है, हमें कहनी है कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला है। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, आंसुओं को बहाना है। जैसा भाई ने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया कि सचमुच जो परिस्थिति परमेश्वर ने वचनों के द्वारा इसमें हमें दिखाई है, ये तो करीबन 2700 या 2800 साल पहले की बात परमेश्वर ने हमसे बातें की है। और ये आज हो रही है कि कोई भी मिट्टी देने के लिए कोई नहीं है। और हम देखते हैं कि लोग रो रहे हैं, उनके जो प्रियजन हैं उनको देखने भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज ये समय है कि हम इस सारी चीज़ों को छोड़कर, अपनी पुरानी गलत चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, आंसू बहाएं। और सचमुच परमेश्वर ऐसा क्रोधित परमेश्वर नहीं है कि हमारे प्रार्थना करने के बावजूद भी वो सारी चीजें को कंटिन्यू रखेगा। नहीं, उसने मूसा की प्रार्थना सुनी। मूसा ने कहा कि प्रभु अब उसे तू रोक ले। परमेश्वर इजराइल लोगों का नाश करने वाला था, लेकिन मूसा ने कहा कि आगे जाके लोग कहेंगे कि उनके परमेश्वर ने उनका जी वाचा उनको दी थी, वो उसने पूरी नहीं की, इसलिए अपने लोगों को मारा। नहीं, लेकिन मूसा ने जब प्रार्थना किया, मूसा ने जब उसे परमेश्वर के सामने कहा, तब परमेश्वर ने उसे रोक दिया। हालेलुया। इसके प्रकार इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ, हमारा रोना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए और हमारे देश के लिए बचा सकता है। आमीन। तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर ने हम सभी से बातें की है और आइए हम आने वाले दिनों में लगातार विश्वास में, प्रार्थना में हम बने रहें। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हमारे आजू बाजू में हो, हम उसके ऊपर अपने लक्ष्य को केंद्रित ना करें, लेकिन हमारे परमेश्वर के ऊपर हम अपनी आंखों को लगाएं। जैसा भजन संहिता 121 कहता है कि मैं अपनी आंखें उसके ऊपर लगाता हूँ। हालेलुया। मेरी सहायता सिर्फ वहां से आएगी। और मैं सभी को उसी वचनों के द्वारा मैं वही उत्तेजित करता हूँ कि धन्यवाद आज के वचनों के लिए, भाई वीरेंद्र ने जो हमारे बीच में वचन को लाया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर और उसकी प्रार्थना में और उसके वचन में आप सभी को बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तूने हमसे बातें किया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन कभी फेल नहीं जाता प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, जैसे भी प्रभु परमेश्वर आज की परिस्थिति है प्रभु जी, पूरे संसार में प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर तेरे लोग तेरे सामने घुटने पर आए। ओ तेरे लोग तेरे सामने अपने आंसुओं को बहाए। ओ तेरे लोग तेरे सामने प्रभु गिड़गिड़ाए और प्रार्थना में लगे हैं। यही प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जहां पर प्रभु तेरे जो बंद जो प्रभु परमेश्वर के घर है वो आज खुल रहे हैं प्रभु जी अलग देशों में, ताकि परमेश्वर आपकी आराधना करे, आपकी स्तुति आराधना करे, क्योंकि तेरा यीशु मसीह तेरे आने का समय निकट आ चुका है। शायद तू आज आ सकता है, शायद तू कल आ सकता है, लेकिन हमें तेरी दुल्हन को तैयार रहना है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं होने दे प्रभु परमेश्वर। वो प्रभु परमेश्वर
तेरे लोग होने के नाते प्रभु परमेश्वर हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु परमेश्वर हम आपके सामने नम्र बन जाते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु एज ए प्रभु परमेश्वर कलीसिया, एज ए चर्च, एज ए प्रभु परमेश्वर एक कलीसिया होने के नाते, प्रभु एक परिवार होने के नाते प्रभु परमेश्वर हम आपके सम्मुख हम आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु हम आपके उस चेहरे को देखते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपका वचन में कहता है भजन संहिता 34 में, जो आपके तरफ देखेगा उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। हम आपके ऊपर अपनी नजर को लगाते हैं प्रभु जी। ओ जगत के लोग डॉक्टर के ऊपर, किसी और के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रभु आज हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हम अपनी आंखें आपके ऊपर लगाते हैं प्रभु जी। हम करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। तेरे लोग तेरी प्रजा होने के नाते प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तू तेरे लोगों को सुरक्षित रख प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे तेरे लोग अपने पूरे पुराने उस जीवन को छोड़कर फिर से एक बार अपने जीवन को तेरे हाथों में देकर प्रार्थना में बने रहने के लिए और पूरी तरह अपने आंसुओं को बहाने के लिए प्रभु उनकी तू सहायता कर प्रभु। होने दे एक आंसू, एक प्रार्थना प्रभु बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रभु हम लगातार प्रार्थना करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खास करके प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु उस धन्यवाद के उस यज्ञ को प्रभु आपके सामने हम प्रभु परमेश्वर हम देते हैं प्रभु, और कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस वायरस को कंट्रोल किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस हर एक प्रभु परमेश्वर जो बीमार लोगों को प्रभु आपने चंगा किया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस मृत्यु की आत्मा को कंट्रोल किया। क्योंकि प्रभु तू दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्रोधित तू होता है, लेकिन प्रभु तू दया करने वाला भी परमेश्वर है। प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु आने वाले समय में हम घोषित करते हैं प्रभु, जून महीना में सारी बातों को नॉर्मल करे प्रभु जी। जून महीना में सारी बातों को नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन, खास करके प्रभु हमारे देश को तू संभाल के रख प्रभु। हालेलुया। प्रभु इस देश को तू संभाल के रख प्रभु परमेश्वर। इस देश के इकोनॉमी को प्रभु तू संभाल के रख प्रभु जी। ओ प्रभु इस देश को तू पूरी रीति से संभाल कर रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। जैसे जून महीना में सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, खास करके प्रभु तेरे लोगों के ऊपर तेरी प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों का कवरिंग मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। जैसे तेरे लोग बाहर निकलेंगे, ओ प्रभु परमेश्वर तेरे दूतों की छांव, ओ तेरा लोगों का कवरिंग हर एक लोगों के ऊपर मांगते हैं। हर एक बुरी नजर से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से प्रभु उन्हें तू बचा के रख, संभाल के रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, कोई भी बीमारी हमारे नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि हम तेरे चुने हुए लोग हैं। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। जैसा भजन संहिता 91 कहता है, तेरे बाजू में 1000, तेरे दाई में 10,000 पड़ेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएगी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, क्योंकि हम तेरे चुने हुए प्रजा है, हम तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कोई भी हानि तेरे प्रजा को नहीं होगी, हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु। धन्यवाद तूने हमसे बातें किया। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं। आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आप हमें सुरक्षित रखिए प्रभु। जहां पर हम जाते हैं प्रभु, तेरे दूतों की छाव हमारे साथ सदा बनी रहे, तेरे लोगों का कवरिंग हमारे साथ में बना रहे प्रभु। हम अपने आप को, हमारे परिवार को प्रभु तेरे लहू के कवरिंग में हम लाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते तो हमें सुरक्षित रखो। खास करके प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार को, हर एक बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक इन्फेक्शन से, हर एक प्रभु वायरस से, हर एक बीमारी से उन्हें तू सुरक्षित रख, और प्रभु हर एक की जरूरत को तू पूरा कर, क्योंकि तू यहोवा जायरा, पुरोठा करने वाला हमारा परमेश्वर है। किसी प्रकार की कमी घटी किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी, ये नहीं पड़ेगी, ये हमारा विश्वास है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे। और सभी लोग कहे आमेन, 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 हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। लगातार आप प्रार्थना में बनी रहिए। हर एक दोपहर की 3 बजे की प्रार्थना आप लगातार करते रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने सारी चीजों को कंट्रोल किया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।